अब इसके बाद कई लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि सर मैंने साल भर नहीं पढ़ा, क्या 2 महीने पढ़कर एग्जाम क्लियर हो जाएगा? 2 महीने में चुनाव जीत लिए। 4 साल 10 महीने बीजेपी नहीं थी छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल सिनेरियो में, केवल लास्ट 2 महीने में और इलेक्शन जीत के ले गए हैं। तो 2 महीने में कुछ भी किया जा सकता है। जब सरकार बदल दी गई तो फिर तो ये फ्री की बात है। मैं सबसे पॉजिटिव मोटिवेशन आपको बता रहा हूं, इस चीज को रियलाइजेशन करो ना। पिछले 4 साल 10 महीने में बीजेपी नहीं थी, कोई मुद्दे नहीं थे। 2 महीने में आए, मुद्दे बनाए, सब बनाए और सीधा चुनाव जीत के ही चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि 2 महीना फ्री है। अरे यार हंस रहे हो, ठीक है। और इसमें हम जीत सकते हैं अगर हम अपना स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रखें, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग थे ना। देखे थे कैंडिडेट कैसे खड़े होते। साझा में रविंद्र चौबे कभी नहीं हारते, बोले इसको इस आदमी को, समझ रहे हो, एकदम अमित शाह आया बोला कि इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो चीजें ये हैं कि चुनाव कौन जीता कौन हारा ये वाली बात अलग होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रांग थी, ठीक है ना। मतलब कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं वो जीत जाएगा, हमारे बड़े लीडर हैं, नाम है, सब है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग थी। जो चुनाव के लोगों को खड़ा किया गया था, जिस भी कैंडिडेट को जहां खड़ा किया गया था, ग्राउंड लेवल प्लानिंग इनकी बहुत तगड़ी थी, ठीक है ना। हाँ वो ये था कि एग्जिट पोल और बाकी में कि बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस में, तो ये लग रहा था कि नहीं वो 8-10 सीट ले जाएंगे, तो वही 8-10 सीट हार गए। तो दिक्कत क्या हो गया, इससे पीछे हो गए, ठीक है ना। तो एकदम देखो कहीं से किसी को उठा के भी बना दिए उन लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये 2 महीने जो है इसी को सीखना है बीजेपी से, है ना। बाकी कुछ सीखो मत सीखो, इस चुनाव से आपके लिए सबसे बड़ी सीख है, ठीक है ना। इतना ही मोटिवेशन है आज के लिए, इससे ज्यादा नहीं। आज का मोटिवेशन इतना ही है ना भाई। वो सही में एकदम 4 साल 10 महीने गायब हुए, 2 महीने में आप चुनाव जीत के जाओ, ये बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम सेट कर दिया, ठीक है। बाकी अब आगे आप लोग देखो, अभी तो अच्छी बात है, अब देखो जो भी होता है, अभी लोग सही में अपने वादे को पूरे करेंगे तो अब एक एग्जाम कैलेंडर आएगा, ठीक है ना। और एग्जाम कैलेंडर आएगा मतलब साल भर कौन से एग्जाम कब होंगे आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। तो आपके प्रिपरेशन को एक सेप होगा कि हाँ मैं पर्टिकुलरली इस एग्जाम की तैयारी करूंगा या इसकी नहीं करूंगा, ठीक है। तो शायद हो सकता है अगर ऐसा होता है तो आप एक अच्छे दौर में चले जाओगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है भी है, कुछ चीज़ों के लिए शायद बुरा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कृषक जो सोच रहे थे कि भाई किसान के मुद्दा बड़ा है, तो ये सब चीज़ें हुई जो भी इलेक्शन का था। पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ से देखो कि हो सकता है कि आपको जैसे ये सरकार बनती है 15 को, उसका एक प्रॉपर वो मिल जाएगा पाथ, ठीक है ना, कि हाँ इस दिन मेरे ये एग्जाम होंगे, ऐसा एग्जाम होगा, मैं उसको प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक पाथ प्रॉपर मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आते ही सीधा कूद गया उसके पीछे कि अब जनवरी में ये वाला होने वाला, फरवरी नहीं। आप अपने पीएससी की तैयारी में लगे रहो, इससे बड़ा ना तो कोई एग्जाम है, ठीक है ना। और इसको अगर आप डेफिनेटली अच्छे से करोगे तो बाकी सबकी प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी एग्जाम हो रहा है, अगर आपने पीएससी को पूरी ईमानदारी से प्रिपेयर कर लिया तो आप सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं निकालने के लिए। बस वहां पर वेटेज थोड़ा सा अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल देखोगे तो जीएस सब में होगा, और 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा तैयार करने होते हैं, एक है उसमें मैथ्स और एक है लैंग्वेज। तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ लोगे अभी और इसको, तो आपका वो भी रेडी हो गया। और केवल उसके बाद क्या बच जाता है, मैथ्स वाला एप्टीट्यूड सेक्शन। तो अगर उस तरीके से अपने प्रिपरेशन को यहाँ से मोल्ड कर दोगे, नेक्स्ट 1 ईयर में आप पक्का सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, जो भी है ठीक है। पर अभी आपको ये चीज़ को सोचना है कि अगर ऐसा कोई एग्जाम कैलेंडर वगैरह आता है तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन कौन से एग्जाम को पिक करना है। पर किसी को भी आप पिक करो, आप याद रखना अगर आपने पीएससी दिया है, पीएससी में आपका क्या है कमांड अच्छा है, तो सारे एग्जाम आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट ये होगा आपकी प्रायोरिटी कि अभी प्री तक आप इसकी पूरी कमांड बनाएं, बहुत अच्छे से कमांड बनाएं, ठीक है ना। और इसके पहले था बीजेपी गवर्नमेंट, जब 2018 से पहले भी तो पद लगातार आते थे, व्यापम के पोस्ट भी लगातार आ रहे थे, ठीक है ना। पीएससी का भी पोस्ट अच्छा आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना। फिर अचानक से कम हो गया, तो होपफुली अब अगर आए हैं वापस तो चीज़ें अच्छी हो। अब जो भी होगा वो तो खैर सरकार किस मंशा से आएगी उससे होगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद अब आप आज हम लोग कितने तारीख में, 3 तारीख में, दिसंबर मंथ में एंटर कर चुके हैं, ठीक है ना। याद रखना आज हम दिसंबर मंथ में एंटर कर गए हैं और एग्जाम हमारा फरवरी में, तो केवल 2 महीने ही बच रहे हैं।